आपने वो गाना सुना ना, कौन सा? कि हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। अगर कुछ आप फंस जाए ना गाड़ी आपकी, तो वो उदाहरण एग्जाम आप मेरे वाला ही सूत्र लगा लो, बोला थे। अरे मैं जेल में जन्म लिया, मेरा सूत्र लगा के देख लो कि आप तो स्वतंत्र भारत में जन्म ले रहे। नहीं, मेरा वाला सूत्र कभी लगा के देख लेना, आपको कष्ट का एहसास ही नहीं होगा फिर। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग देवभूमि उत्तराखंड में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ उत्तराखंड का खूबसूरत और खतरनाक जंगल, जिसमें आज भी एक से एक दिव्य संत महात्मा तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और हमारे प्रभु कण कण में यहाँ वास करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का जंगल बहुत ही खतरनाक है और सभी हिंसक जानवरों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं अभी ताज़ा, थोड़ा सा जूम करके आप दिखाइएगा, यह आज का ही ताज़ा हाथी का गोबर है। यहाँ पे हाथी बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं और सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हम लोग दोस्तों आज जा रहे हैं, एक बहुत ही दिव्य संत का दर्शन करेंगे। आगे जा करके हमें मिलेगी एक रहस्यमयी गुफा। एक बार पहले भी हम वह वीडियो दिखाए थे आप सभी को। वहाँ एक बहुत ही दिव्य तपस्वी पहले तपस्या किए हैं, वह सिद्ध गुफा है और 3 मंजिला गुफा है। उस वीडियो में थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, माइक सही ढंग से कनेक्ट नहीं हुआ था, या जो कुछ भी हुआ, भगवान की ऐसी इच्छा थी कि आवाज़ क्लियर नहीं मिल पाई थी। हालांकि उस वीडियो को उसके बाद भी आप लोगों ने बहुत देखा, बहुत पसंद किया। ऐसे संत का दर्शन मिलना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, आज हम पुनः चल रहे हैं, महाराज जी का दर्शन करेंगे और उस रहस्यमयी गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे। वहाँ अंदर जाने पर, एक बार चूँकि हम जा चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, वहाँ अंदर जाने पर दोस्तों लगता है कि हम कैलाश में आ गए हैं। जिस समय हम गए थे जुलाई का महीना था, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जब तीसरे मंजिल पर सबसे नीचे ग्राउंड में गए तो वहाँ इतनी शीतलता थी, जैसे लग रहा था कि चारों तरफ बर्फ की दीवार लगाई गई हो। अद्भुत शांति, और वहाँ जाने पर एक अजीब तरह की ऊर्जा का आभास हो रहा था, शांति महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, आज हम फिर पुनः चलेंगे उस गुफा में, दिव्य गुफा में, पावन गुफा में, जहाँ इतने बड़े तपस्वी तपस्या किए हैं, साधना किए हैं। और आज के समय में जो महाराज जी रहते हैं वो भी एक तत्वज्ञानी संत हैं। सूक्ष्म जगत का भी उन्हें ज्ञान है, इस तरह का हमें पिछली बार कुछ आभास हुआ था। तो दोस्तों, आज उनसे हम सूक्ष्म जगत की चर्चा करेंगे कि किस तरह से संत महात्मा इस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाते हैं, किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान की जो भी घटनाएं होती हैं उनको देख लेते हैं बैठे बैठे, किस तरह से अपने शरीर को यहीं छोड़ करके दूसरे जगह प्रकट हो जाते हैं। आज दोस्तों इस विषय पे हम सत्संग लेंगे महाराज जी से, और हमें ऐसा लगता है कि महाराज जी को इस विषय में जानकारी है और स्वयं यह चीज़ें संभवतः हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज चलते हैं महाराज जी के पास और आप सभी को उस पावन गुफा का दर्शन करवाते हैं, महाराज जी का दर्शन करवाते हैं। आए। आइए, अब हम लोग करीब पहुंच चुके हैं। महाराज जी का
स्थान यहाँ से दिखाई देने लगा है। महाराज जी, महाराज जी, हर हर महादेव। बन जाएंगे आप। भगवान बोलते हैं फिर ध्यान करने वाला मेरे को बहुत प्रिय है ना। इसे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा ध्यान कर रहा था तो सब कुछ मिल गया। वो और सारी आसक्ति से रहित हो चुका है ना वो, मतलब डायरेक्ट ही मेरे को ही बज रहा हो। उसके मेरा तो एक आकार हो गया ना, तो डायरेक्टली हम उसी से ओम का ही ध्यान कर ले तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का वो सब अपने उसमें घूम रहा है, फिर अपने सामने घूम रहा है सारा संसार। पृथ्वी को उठाना है ना ऊपर, पृथ्वी तत्व को, तो उसको नमस्कार कर, जो जिसके चरण में वो हम झुक गए वो अपने आप उठा लेगी हमको। नमस्कार का कितना प्रभाव पड़ता है कि हम झुके हैं तो दूसरा भी उठाएगा ना प्यारे। नर्मता ऐसी चीज है कि सबको खा जाएगी वो, अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। झुकते ही उसकी सारी शक्ति आपके अंदर प्रविष्ट होने लगेगी बिना मांगे ही। बिना मांगे सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। और आप करके देख लो, आप करके देख लो, मिलता है। हम जितनी आस करके रहेंगे ना वो वहां से हटाता रहेगा। जी। वो होने नहीं देगा उस काम को। और भगवान हम एक चीज देखते हैं कि मांगने वाले को कुछ भी नहीं मिलता। उसको कभी तृप्ति ही नहीं मिलती, पेट ही नहीं भरता। आप ना किसी को कोई टेंशन हो ना तो बोला आप आजमा के देख ले पहले। आप उसको उस चीज को हटा के शांति से बैठ, 10 मिनट आप शांति से बैठ और फिर अपने अंदर विचार कर कि आपको चाहिए क्या है। आपके चाहने से भी कुछ नहीं हो रहा जी। जब हमारे और वो वैसे की दिमाग आउट हो रहा है फिर जी। तो उस रास्ते उस लाइन को काट दी जाए ना कि नहीं यार ये फंसाने वाला। आपने वो गाना सुना ना, कौन सा मैं वो बता ना, वो ज्ञान भी है पहले। प्रभु एक बार सुना दें। कोई अगर वो है ना शब्द तो उसको बदला, उसको ट्रांस करके देखो, उलट के उसमें कितना रहस्य छुपा है। एक ही शब्द है, देखो अगर मैं किसी को एक भी शब्द अपशब्द कर दूं तो आपको कितना बुरा लगेगा। और एक ही शब्द उसको उधर लेके जाएंगे, प्लस में लेके जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। जी मैथमेटिक्स में वो सूत्र है ना, देखो एक भी अगर अक्षर गलत लिख दिया तो सारा क्वेश्चन को गलत करता चला जाएगा। एग्जाम्पल वही रहता है, उदाहरण वही है। सबको ये सृष्टि भगवान ने क्या उदाहरण दे दे के हमको प्रस्तुत किया है कि सारे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारी पुस्तकें है, ये एग्जाम्पल ही तो है। बिल्कुल। इनमें बड़े बड़े भक्तों का चरित्र लिखा है, बड़े वो हो रहा है कि नहीं उनको के अनुभव। अगर कुछ आप फंस जाए ना गाड़ी आपकी तो वो उदाहरण एग्जाम आप कर सकते हो, अपने आप पे प्रयोग कर सकते हो, यूज करो उसको। एक भी सूत्र लगा के देख लो, कोई सा भी, मेरे वाला सूत्र लगा लो बोला थे अरे मैं जेल में जन्म लिया, मेरा सूत्र लगा के देख लो कि आप तो स्वतंत्र भारत में जन्म ले रहे नहीं, मेरा वाला सूत्र कभी लगा के देख लेना, आपको कष्ट का एहसास ही नहीं होगा फिर। जो 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 जनता रोती है ना कि कष्ट कष्ट का है, मर गया है, मर गया, मरा नहीं, तुम जी रहा है
वो बड़ी कृपा कर रहा, सूत्र तो हम लगाते ही नहीं, जी तो क्वेश्चन सोल्व होगा कैसे? जी तो बस इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ प्यारे पब्लिक को कि अपना सूत्र लगा के देख लेना। जी। अगर आपकी कोई भी समस्या होगा 10 मिनट में सोल्व ना हो जाए, गारंटी के साथ, है ना। प्रभु एक बार सूत्र को भी क्लियर कर दें। अरे सूत्र यही सभी है ना, लोग नहीं समझ पाएंगे ना। सूत्र ये है ना, अगर कोई भी टेंशन चल रही है जी तो उसको एक साइड करके ना, और आप ओम ओम करके देख लो। जी कोई भी समस्या चली ना, उसको 10 मिनट के लिए साइड कर लो जी शांति से। ये अच्छा, ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है, जी वो किसका वजूद ज्यादा है? जी कि यार ये तो सदा रहने वाला है जी। और ये तो बदलने वाला है, क्योंकि वो नहीं बदलेगा कभी, वो तो चलायमान है ना। जी समय चलता रहेगा ना, पहले हम तुम बदलेंगे। जी आदमी बदले ना, संसार बदल गया, संसार नहीं बदले, हम बदले थे। जी और फिर घूम घूम के आएंगे हम, फिर हम उसको फिर चेंज करेंगे। जी जो हमारा संविधान था, आज संविधान पे लोग बोलते हैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए, नहीं प्रभु। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ भैया, संविधान क्या है? जी समय पे चेंज होने वाला, समय पे चेंज होने वाला, जो समय डिमांड कर रहा है। समय का विधान। क्या अंबेडकर जी से पहले क्या ये संविधान नहीं था हमारा? बिल्कुल। तब अंग्रेजों ने हमको दबाया। जी तो इतने इतने उसमें संविधान में जी। इतने रूल है, उसको छोटा कर करके, जी तो जिससे हम कंठस्थ याद कर ले। जो इतने सूत्र हमारे याद नहीं आ रहे ना, तो क्वेश्चन में क्या ना, मैथमेटिक्स में एक ही सूत्र दिया जाता है। दोस्तों, बहुत लोग हमसे ये पूछते हैं, फोन करके भी, कमेंट करके भी, किसी संत से आप नहीं पूछते हैं कि किस मंत्र का जाप करें। आज बिना पूछे प्रभु जी ने बता दिया आप लोगों को, वो मंत्र भी बता दिया। अगर आप चाहें तो घर बैठे प्रभु जी को अपना गुरु मान करके उसी मंत्र का जाप करें। मेरे को जीवन नहीं, का मेरे को कल्याण नहीं, हो मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं। जाएगा। जी मैं गुरु, मैं तो बहुत छोटा हूँ। गुरु क्या आपका, वो गुरु आपका जुड़ गया उनसे, बिल्कुल जुड़ गया। आप उस निराकार को आधार मान। हाँ। आपने निराकार को आधार माना तो साकार आप है, भगवान आप है, प्रभु मैं जी, नहीं हूँ, वही भगवान आप हो। फिर जी भगवान, वही मैं कहने जा रहा था कि चाहे तो आप गुरु मान के मंत्र का जाप करें या न माने गुरु, आप वैसे ही इस मंत्र का जाप करें, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। फिर अपने आप ही मिल जाएगा वो। जी वो सिस्टम जो आपको मिलना है वो आपको मिल जाएगा। क्यों आपने क्वेश्चन में माना x बराबर y मानना पड़ता है ना, जी तो बस यही सूत्र है प्यारे। वो जी आपने जैसे पूछ रहे हैं ना कि कौन सा सूत्र है, तो वो जी, सूत्र देखिए, छोटा सा ही आता है ना, वहां भी जी एक ही शब्द आता है ना, x बराबर y, जी, और कितना भी बड़ा क्वेश्चन होता हल हो जाता है ना। जी। तो बस एक छोटा सा सूत्र मानना है, उसमें ना किसी धर्म का लफड़ा, ना किसी की जाति का लफड़ा, ना किसी का कोई मैटर नहीं है। जी उससे उससे कोई किसी का संबंध नहीं है, उससे पूरे जीवात्मा का वो है। जी 84 योनियों का एक पार करने वाला सिस्टम, एक छोटा सा शब्द है, और शब्द कभी मिटता नहीं, इसको मिटाने वाला कोई होया नहीं। नहीं, कोई नहीं है, कोई। सबसे सरल तरीका बताओ जी कि सब जीव का कल्याण हो सके, उसमें उलझाने की बात ना करो, जी सुलझाने की करो। जी इस संसार को उज्जवल तो पहले, उसको कैसे सुलझाया और जाएगा? प्रभु जी, उलझे हुए सभी लोग हैं, सभी लोग तो उलझे हुए ही हैं। अभी देखो क्या होता है ना, पहले हम स्वेटर या जर्सी बनवाते हैं ना, माता बहने हमारी, जी तो वो क्या कितने दिन लगते हैं उसको बनाने में, जी। और एक धागा पकड़ती है सारे को 5 मिनट में उधेड़ दे। उसको सूत्र को पता है ना, क्योंकि उसने बुना था ना, जी बुना उसने ही था। हाँ तो यानी कि ये ओम ने बुना सारा सृष्टि, जी तो ओम ही सुलझ जाएगा। जी एक ही धागे से सारी खींच के सारा क्लियर कर देगा। जी लो जी, अपना पकड़ो, जी है ना, फिर बोल लो जे आपका सामान ये लो। मैंने किसको मारा, किसको वो किया, किसी को नहीं। है ना। प्रभु, रास्ते भर मैं सोचते आ रहा था, और अपने दर्शकों से भी मैं वीडियो में चर्चा किया हूँ कि आज मैं चल रहा हूँ भगवान से सूक्ष्म जगत में कैसे प्रवेश किया जाता है, इस पे मैं सत्संग करूँगा। हाँ, तो ये सूक्ष्म ही तो बता ना, हम स्थूल से हम सूक्ष्म में तो जा रहे हैं। जी, कैसे संत महात्मा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एक जगह बैठे हुए पूरे संसार को देख लेते हैं। हाँ, तो एक जगह बैठे यही तो देख रहे हैं ना, एक जगह बैठे बैठे। जी, गाना भी बताता हूँ मैं। जी 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 तो एक फिल्मी गाना है जी, उसमें गाने के शब्द क्या है जी कि हाय हाय ये मजबूरी, जी ये मौसम और ये दूरी, जी मौसम और ये दूरी, जी मुझे पल पल है तड़पाए, जी। तेरी 2 टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। यानी कि जब हम
इतने प्रेमी भक्त बन जाएंगे जी कि भगवान ये 2 टकिया की नौकरी तेरे संसार की, ये नहीं अपना ध्यान दे, लाखों का ध्यान जाए, जी मेरा पल पल में लाखों का ध्यान जा रहा है, जी तो ऐसे ध्यान में हमको लगा दे तो हमको तो सब कुछ मिल गया। जी हमको उलझा क्यों रखा है ये 40,000 की, 50,000 की, 2 लाख की नौकरी, बस एक छोटी सी नौकरी में महीना भर अड़जा दिया। जी और आप तो अखंड देने वाले हो। जी और जिसको इतना बड़ा ज्ञान हो जाए वो पूरे सृष्टि का वो नहीं होगा। प्यारे बड़े बड़े यति योगी क्या करते, बस वो सूक्ष्म ओम का ध्यान कर रहे, तो सब सिद्धियां उनके हाथ जोड़ के खड़ी है। महाराज वे तभी तो कहीं जाते नहीं, प्यारे विरले संत होते हैं जो, जी कहीं नहीं जाते। फिर उनको ज्ञान हो जाता है ना, अरे एक को दाना है, सारा सारा ढा लिया मैंने। जी प्रभु एक संत से ऐसे मुझसे फोन से बात हुई, मैंने कहा कि महाराज जी आप क्या कुंभ में जा रहे हैं? बोले बेटा मुझे दुकान थोड़ी लगानी है, सही बात वहां जाके मैं अपना नुकसान करने जाऊंगा, सही है। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ और वहीं गंगा मैया मेरे पास हैं, तो मुझे जाने की क्या जरूरत है? सही बात है, सहमत हो प्यारे जी सामर्थ्य ना, वो जा रहे थे लेकिन वो कोई नहीं देखता। जी वो सूक्ष्म थे, वहां खड़े थे जी। लेकिन वहां तो किसी ने देखा नहीं। हाँ इस शरीर को देखते हैं, जी सिर्फ इस बॉडी तक सीमित रहते हैं ना ये आंखें ना, उस सूक्ष्म को, तभी तो बोलते हैं आप सूक्ष्म की बातें कर रहे हैं ना, जी। उस सूक्ष्म को हम उस सूक्ष्म से तो देखेंगे ना, सिस्टम से। और प्रभु बड़ा कट सत्य उन्होंने हमें फोन पे बताया, कुंभ से पहले की बात मुझसे हुई थी। उन्होंने कहा कि तुम न मानो तो जाके देख लेना, हाँ सही बात है। वहाँ दुकानें लगेंगी, सब पैसे का बिजनेस होगा, लाखों रुपए लगा करके बड़े बड़े पंडाल सजेंगे और जो जाएगा उनको ऐसे नहीं रहने दिया जाएगा, सही बात। कहीं प्रेम नहीं तुमको मिलेगा वहाँ, वहाँ जाओगे तो तुमसे पैसा मांगा जाएगा सही बात कि 2,000 दो, 5,000 दो, 10,000 दो, तब जाके पंडाल में आके रहो। तो ये मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। सही बात है। वो तो सूक्ष्म आभा से स्नान करके आ गए, जी गए होंगे वे जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं गए होंगे, बिल्कुल, लेकिन वे ध्यान के सूक्ष्म से चले गए। जी तो हमारे बाबा भी नहीं जाते थे ना, मोनी बाबा जी, जी तो वे भी बोलते थे जा रहा हूँ लेकिन उनको देखने वाला बिरला चाहिए ना, वहाँ जी उस सूक्ष्म को देखने वाला कोई बिरला चाहिए प्यारे। जी ये ठीक है, वो परंपरा है, वो निभा रहे हैं। जी जी निभा रहे हैं, वो तो ये संसार भी तो हम परंपराएं निभा रहे हैं संसार की, बिल्कुल। आ रही है, जिसको ज्ञान हो गया वो स्टे हो गया, जी मतलब सेटिंग हो उसका वो हो गया कि नहीं अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो जैसे वो संत जान गए, जैसे बाबा जी जाते थे जान गए कि नहीं मैं सूक्ष्म से स्नान ध्यान करके आ जाऊंगा, चंद सेकंड लगेगी आ जाऊंगा स्नान करके, जी वो दुकान नहीं लगानी बस मेरे को। जी तो आपका संदेश बहुत बढ़िया है प्यारे, सही बात है, कोई फ्री तो रहने नहीं दे रहा, हमारी जी। जिसकी जान पहचान है वो उसमें वो कर सकता है। जी आपकी बात सत्य है। भगवान तो पब्लिक को ये तो हम माध्यम से बताना चाह रहे हैं ना, आपके उसके जी। चैनल के माध्यम से कि भैया मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा जी हूँ जी कि अपने आप को जान लो बस, जी जी आप सूक्ष्म से वहां कनेक्ट कर जाओ, आपकी जो सूक्ष्म आभा है ना वो वहां जाके स्नान करेगी। वो सूक्ष्म को ये तो जानने का तरीका है जी कि आप 1-2 घंटा बैठ करो, प्रैक्टिस करो, जी फिर आपको पता लगेगा कितना क्या पाया मैंने। जी फिर आप खुद ही बोलने लगोगे नहीं एकांत चाहिए मेरे को, तो एकांत चाहिए। जी 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 जो आनंद एकांत में है, जो आनंद हरि भक्ति में है, प्रभु के भजन में है, वो पूरा आनंद तो संसार में कहीं है ही नहीं। तो ये आंखें बीच के ना वो सारे ब्रह्मांड सूक्ष्म से आपको नजर आने लगेगा, आंखें बंद करते हुए ना, और जब जिसको हम धा रहे ओम ओम को कर रहे हैं तो ओम में सारी सृष्टि बता रहे हैं। जी विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है ना, तो जी। विज्ञान भी कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सुनाई देती है। जी और कोई ओम को भी वो शक्ति है ना, वो निराकार शक्ति है जी ओम को जो है ना, और उसको सुनने वाला हमने सुनी वो ध्वनि तो, लेकिन उसमें भी कोई सूक्ष्म रूप में बैठा होगा वो, तभी तो उसको ध्यारा होगा ना। जी तो ये सारा ये क्या ना, ये इसकी सारा जो ये तत्व दिख रहा है आपको आकाश मंडल, ये उसकी छाती लगा ले, उस महान उसकी जो सृष्टि वाले की देखना है तो उसको अपनी इतनी बड़ा करके देखो उसको कि वायुमंडल पूरा उसका आभा है, उसकी छाती है, क्योंकि जिसमें गूंज रहा तो किसी के उसमें गूंज रहा होगा ना प्यारे, वो शब्द में, जी माइंड में। तो सारा संसार आकाश क्या वो माइंड है ना हमारा, जी उसमें जब गूंजने इसमें गूंजाएंगे तो यहाँ भी गूंजने लगेगा, हाँ, हृदय में गूंजाएंगे तो यहाँ भी गूंजने लगेगा। जी तो विज्ञान ने यही तो देखा, ये आवाज आ रही है, जी तो ये आवाज आ रही है
तो इसको आवाज सुन देने करने वाला भी होगा कोई ना कोई, जो इसको आवाज को मनन कर रहा है और बार बार रिपीट कर रहा है। कोई फिल्म चला रहे हैं हमको इसमें चला रहे हैं, वो बार बार रिपीट होकर आ रहा है ना। तो मोबाइल है तो उसको चलाने में वो होगा ना, चार्ज भी करना पड़ेगा, तो उसको भी इस संचार को इसलिए वो चार्ज कर रहा है ना, वो शक्ति हमको प्रदान कर रहे हैं। उसको हम सदाशिव बोल देते हैं, शिव बोल देते हैं जी, जो कंटिन्यू भजन कर रहे हैं। हमारे अल्कोहल भगवान ने क्यों किया? उसको हमें बचाने के लिए, तो कंठ से नीचे जाने नहीं दिया जी। भगवान पिछली बार जब हम आए थे, वीडियो बनी थी, तो उसमें कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी, माइक कनेक्ट नहीं हुआ था, आवाज अच्छे ढंग से नहीं आई थी। तो भगवान उसमें आप चर्चा एक बार कर रहे थे कि मैं गया था गुफा के पीछे साइड में, वहां पे जब बाघ आ गया सामने आपके, तो आप जब सीटी बजाए, तो उसके जब ध्यान किए मौनी बाबा का, तो बोले कि सीटी बजाया तो बाघ चला गया। वो बड़े आश्चर्य वाली बात थी मेरे जीवन में भी। तो प्रभु जी एक बार हम चाह रहे हैं कि अब की अच्छे ढंग से आवाज कनेक्ट हुई है, तो एक बार उस घटना का वर्णन आप करें तो अच्छा होगा। क्या ना, कई साल पहले, 4-5 साल पहले, जनवरी का महीना था, स्नान ध्यान करने जा रहा था उधर जी, झरने पर रोज जाता हूँ उधर डोल डाल करने गया, तो एकदम टाइगर आके निकल के गया मेरे सामने से जी। तो एक डोगी आता था, हम बोला वो डोगी होगा जी। वो जब दोबारा वो पहाड़ी से रिटर्न करके और बस सीधा मेरे मुंह पे ऐसे सामने हाँ, सामने न बैठे को ऐसे किया ना कि प्रभु अब जो करना आपको करना, अब मैं क्या करूँ, है ना जी। चंद सेकंड के लिए तो भय लगा, लेकिन एकदम ज्ञान हो गया कि यार बचन अब क्यों डरता है, अब बचना तो है नहीं, ये भी आया इस रूप में तो कोई बात नहीं। अपने 10 सेकंड के लिए ध्यान करके सोचा कि अब इधर उधर भागने से अच्छा ये मेरे को फाड़ेगा, इससे तो अच्छा इसको पूरी गर्दनी जो है मैंने इसको मैंने दे दो ना, अपने आप समझ जाएगा जी। बस समर्पण कर दो, अब इसकी इच्छा ये जो करेगा। तो बस मैंने ऐसे गर्दन घुमा के मैं तो अपना ध्यान लगा लिया कि बस अब ये दबाने वाला मेरे को जी। अब ये प्राण को निकलते हुए देखना हो रहा था जी। जब 1-2 मिनट गुजर गई, अब लगा कि आँख तो खोल के देखा, हुआ कैसे नहीं खामा ना तो देखा तो वो तो भैंसी की लंबे पैर करके ऐसे मस्तक नीचे रख के जमीन पे बैठा जी। बोले प्रभु ये क्या चमत्कार है ये क्या हो रहा है। फिर उससे थोड़ा भय खुल गया कि जब इसने नहीं मारा तो अपने कोई है कुछ न कुछ तो शक्ति चाहिए। तो थोड़ी देर मैं भी ध्यान करने लगा, वो ये भी ध्यान कर रहा था, हम भी ध्यान करा, थोड़ा सा बैठ के सोचे। तो फिर गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव अब क्या करे, पीछे झाड़ है और ये आगे ये बैठा, अब पता नहीं ये ध्यान कर रहा है कि मेरा ध्यान कर रहा, पता नहीं, पीछे जा नहीं सकते आगे जाने नहीं दे रहा है। अगर इसके आगे से निकले क्या पता ये पैरपुर पकड़ना तो ये पकड़ है ना। तो बस पता नहीं कहाँ से एकदम वो है ना, अंदर से आत्मा से वो है कि खड़ा हो डर मत, इसके कान में सीटी बजा दे जी। ऐसे कैसे हो सकता है जी, एकदम पता नहीं कहाँ से वो आभा ऐसी आई शरीर में वाइब्रेशन। हाँ जी, एकदम मतलब भय की तो कोई वो ही नहीं रहा जी। हम बोले बस हम मजाक में उसके कान में सीटी बजा रहे जी, बजाए तो एकदम छंगाल लगा के जंगल की तरफ निकल गया। हम अपनी कुटिया में आके सोचने लगे बाबा आपकी हमारी राम राम अब वहां तो लफड़ा है बड़ा ना। तो थोड़ी देर फिर ध्यान करा, फिर गुरुजी ने संदेश दिया, मूर्ख कहीं बच जाएगा इस संसार में, कहाँ जहाँ जाएगा क्या मौत तेरे को छोड़ देगी। फिर जाना उन्होंने, नहीं ये तो कहीं भी नहीं छोड़ सकती जी, जो सत्य है। तो बोला जब आएगी टेंशन मत ले, यानी कि संसार का यार जब जो होगा होने दे, टेंशन मत लो, जो हमको करना करो, बस अपना जो वो भजना तो भज, उससे परिपक्व हो जाए जी। फिर स्नान करने गया वही, मैं बोला अब क्या हो गया तो क्या करेंगे, बोला ताली बजा देना जी। बाबा जी के ना बोलते नहीं तो ताली बजा दे। तो उनकी शक्ति का वो है ना, क्या वायरस कितना वो शक्ति है देखो जी उसमें। फिर 2-3 दिन तक आदत पड़ी ताली बजाने की, ना बाबा हटाओ आप जानो अब जाना वहीं स्नान करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-2 बार फिर मिला, लेकिन फिर उतना वो नहीं रहा कि प्रभु जी इतना घनघोर ये जंगल है, तो यहाँ तो आते ही रहते हैं। वो उन्हीं का जंगल है, उन्हीं का घर है, उन्हीं के घर में बैठे हैं, राजा है वे जी। तो रात में अकेले रहते हैं, थोड़ा सा इधर आप इधर दिखाइएगा। रात में प्रभु जी आप अकेले रहते हैं इस जंगल में, तो क्या
अब तो मान लीजिए ज्यादा दिन हो गया, ठीक है, लेकिन शुरू में तो ऐसा महसूस होता रहा होगा कि कैसे यहाँ पे रहें अकेले इस जंगल में, इतने खतरनाक जगह पे। वो आदित्य शक्तियों का आशीर्वाद था ना पहले। जी मेरे से पहले मेरे गुरु रहे यहाँ पे, जी उनके सानिध्य में रहा। एक बार जब ये हट गया यहाँ से तो थोड़ा झटका तो लगा जी कि भाई इतने बंदों के बीच में रहने वाला और एकदम अकेला ना, वो भी सब है ना, जब इतना बड़ा लंगर चलता था, ये होता था यहाँ पे राज में अकेला। जी जब ध्यान करता हूँ वो सिस्टम खत्म हो जाता है कि नहीं, शक्तियाँ हैं प्यारे, कभी अकेला कभी ऐसे, ये तो संसार है जी कि सदा एक जैसा रहने वाला नहीं किसी का चक्कर। जी तो इसलिए उस सिस्टम में मत अलझो जी कि आज जो समय है ना वो हमारा ही है। जी नहीं, वो घूमेगा भी। बिल्कुल घूमेगा। ये तो तुम घूमो, समय तो घूम ही रहा है, आपको इसी हिसाब से घूमना पड़ेगा, एडजस्ट होना ही पड़ेगा हमको, दुख सुख में हमको एडजस्ट होना पड़ेगा। जी और दुख सुख है भी नहीं, हम बस उसको मान लेते हैं। मान लो। वो ये नहीं पता कि ये घूम जाएगा, जी हमें घूमने का इंतजार नहीं करते, हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। और जब चलेगी गाड़ी तो सफर कटेगा। लेकिन प्रभु जी ये शरीर है, जब कष्ट होता है तो दुख तो आभास होगा ही। तो दुख तो हम मान लेते हैं ना पहले, अगर ज्ञानी आपके अंदर ज्ञान होगा तो आप मानेंगे ही नहीं। वो तो जब तत्व ज्ञान जिसको हो जाएगा, जो सिद्ध संत पुरुष हैं, आप तो फिर मजाक करोगे कि ले पकड़ इसको, आप खुद बोल दोगे क्या चाहिए बता, ले पकड़, ले पकड़। वही इस तरह से कर सकते हैं कि उनके सामने अगर दुख भी आ गया, मौत भी आ गई, तो उसको समझ रहे हैं कुछ नहीं है, ये तो है ही है। क्योंकि वो सत्य को जान रहे हैं। देखो इच्छा उठा के देखो, संत ज्ञानेश्वर, विवेकानंद जी, है ना, शंकराचार्य जी, कितनी महान महान हस्तियां स्वयं को खुद को वो कर लिया जी, समाधि लगा ली, समाधिस्थ हो गए, मतलब समाधान ढूंढ लिया खुद ही जी कि कोई समाधान नहीं ढूंढवाएगा हमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा जी कि हमारी इस बॉडी की जरूरत नहीं है, हम तो इस बॉडी के परे भी है। जी इन पंचभूतों में है ना, देखो वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, पंचभूतों से जो बना है। और ये देखो चंद सेकंड के लिए वायु तत्व कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जी और आदमी बूढ़ा जवान उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्यारे, जी वही बूढ़े में जा रही, वही जवान में, तो हम हर चीज उसका अनुभव कर सकते हैं कि नहीं। इंसान बस समय तो बदला ना, जी चक्कर चला बस, वो और कुछ नहीं। जी तेरे कोई अगर समस्या फंस जाए ना तो गाड़ी को न्यूट्रल कर लो। न्यूट्रल करते क्या होता है, लोड तो नहीं होता ना, लोड नहीं इंजन पे लोड नहीं रहेगा। नहीं जो लोड हो रहा है ना उसको, गाड़ी अगर फंस जाए ना, मतलब ज्यादा विचार चल रहे हो ना, तो उसको न्यूट्रल कर दो, जी न्यूट्रल में डाल दो, चलेगा तो आइए। जी इंजन चलती हुई गाड़ी का नाम गाड़ी है, अगर आप खड़ी कर दो तो खटा रहा है। ये शरीर मिला है ना, इससे कर्म तो करना पड़ेगा, अरे तो खटा रहा है फिर ये। नहीं, आप चाहे भक्ति करो कुछ भी करो, कर्म तो करना पड़ेगा ना। तुम साधु संत क्या होता है ना, वो आप उसको न्यूट्रल कर सकते हो कि फंस गई गाड़ी, भैया न्यूट्रल करके खड़ी कर दो। खड़ी रहने दो न्यूट्रल में ना। प्रभु जी अब रख दिया जाए। और दोस्तों अब एक बार हम गुफा का भी दर्शन करेंगे, वहाँ पर जा करके आप सभी को भी हम दर्शन करवाएंगे, फिर चला जाएगा, पहाड़ भी घूमा जाएगा और झीलमिल गुफा की तरफ चला जाएगा, उधर भी कुछ दर्शन होंगे। अपने दर्शकों को भी दोस्तों अगले वीडियो में हम यहाँ से महाराज जी के साथ पहाड़ में यात्रा करेंगे, वो भी वीडियो आपको हम दिखलाएंगे।